नमस्कार दर्शकों, पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो हथेली का अगर आकार देखा जाए तो एक चौकोर किस्म की हथेली हमको नज़र आ रही है। यदि किसी भी व्यक्ति की हथेली अगर चौकोर किस्म की होती है तो निश्चित तौर पे समझिएगा कि ये उस व्यक्ति की हथेली है या ये वो व्यक्ति है जो कभी भी मेहनत करने से नहीं डरते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। अपने काम के प्रति जुझारूपन इन लोगों के अंदर होता है और विशेषकर तब जब हमारा इस शुक्र पर्वत पर इस तरह से उठती हुई खड़ी वर्टिकल लाइनें हों। ये लाइनें अपने आप में इंगित करती हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा, व्यक्ति का वो व्यक्तित्व कहीं ना कहीं जो है अपने काम के प्रति जुझारूपन लिए हुए रहेगा। ये चीज़ें जो है हमारा शुक्र जो है इनको बता रहा है और हथेली की जो आकार है उसको भी बता ही दे रहा है। अब अगर हम इस हथेली की उंगलियों पे चले जाएं, क्योंकि ज्योतिष में अगर आप देखिएगा हमारी हथेली की लाइनें जितनी महत्वपूर्ण होती हैं, हमारी हथेली की जो ये पर्वतें होते हैं जितने महत्वपूर्ण होते हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण हमारी हथेली की ये उंगलियां भी जो है होती हैं। और इन उंगलियों के अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो इस विश्लेषण से भी बहुत कुछ जो है पता चलता है। देखिएगा इनकी जो रिंग फिंगर है जिसको हम अनामिका कहते हैं, आप स्वयं देख लीजिएगा। अगर बहुत सुंदर तरीके से देखने की कोशिश करें तो जो ये हमारा बृहस्पति का पर्वत है और बृहस्पति की उंगली है, इससे काफ़ी बड़ी जो है सूर्य की ये उंगली जिसको हम अनामिका कहते हैं दिखाई पड़ रही है। अच्छी खासी लंबी आपको दिखाई दे रही है। अगर ये यहाँ तक पहुँच जाती है तो वो अच्छा नहीं होता है, मगर इससे बड़ी हो तो ठीक होता है। इसका मतलब है ऐसा जातक यशस्वी होता है, आप भी यशस्वी अपने जीवन काल में निश्चित ही होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। धन के मामले में यश प्राप्ति के लिए ज़्यादा झुकाव व्यक्ति का रहता है। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा लंबी होने पे नेगेटिविटी भी देती है। व्यक्ति के अंदर एक भावना जागृत हो जाती है कि कहीं से अचानक एकाएक धन आ जाए या कोई हमारी ऐसी लॉटरी खुल जाए या कहीं सट्टे से ही आ जाए, मगर अचानक पैसा आ जाए। इस चीज़ की तरफ ये उंगली ज़्यादा झुकाव देती है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो थोड़ा ना थोड़ा नेगेटिविटी भी देती है, मगर वैसे अगर देखा जाए तो आपकी उंगली यश पाने की ओर, प्रतिष्ठा की ओर जो है ज़्यादा आपको इंगित कर रही है। लेकिन यहाँ पे अगर वहीं देखा जाए तो जो गुरु है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसकी उंगली जो है काफ़ी छोटी अवस्था में दिखाई दे रही है, बहुत छोटी अवस्था में दिखाई दे रही है, ऐसी प्रतीत हो रही है ना। तो ऐसे में जातक क्या होता है, जिसकी हथेली होती है उसको जातक कहते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो ऐसी स्थिति अगर आती है तो जातक शांत, स्थिर चित्त, बहुत ज़्यादा किसी काम में व्यक्ति की दिलचस्पी का ना होना इस ओर इंगित करती है। ये गुण ज़्यादा दे रही है। आलस्य ज़्यादा दे सकती है, उससे आपको बचना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए हथेली में थोड़ा नेगेटिविटी भी जो है ज़्यादा इशारा कर रही है। जहाँ पॉजिटिविटी कर रही है इशारा, वहाँ नेगेटिव की ओर भी इशारा कर रहा है। जो आपका शनि का ये पर्वत है, यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी जो है बैठा हुआ अवस्था में दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो थोड़ा रुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है। देखिएगा अगर शनि जो है रुष्ट होता है, ये भाग्य स्थान भी है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नौकरी का मालिक भी इसे ही कहते हैं। नौकरी भी हमें शनि ही देता है। तो अगर शनि हमारा थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाए, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, तो जातक को नौकरी पाने में और नौकरी करने में या नौकरी बदलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? ज्योतिष में जो नौकरी है ना, वो पूरी तरह से हमारे शनि के अधीन है।
आपको नौकरी कब मिलेगी, कैसी मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो शनि है। जब हथेली या कुंडली में, ध्यान रखना, जब भी आपके इस तरह की परेशानियां आ जाएं तो हथेली या कुंडली में आप देखना शनि बेहतर नहीं होता है। तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में और नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में दिक्कत होती है। अगर आप लोगों का किसी का भी शनि अगर बिगड़ा हुआ है, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना ज़्यादा आती है। ये सबसे बड़ी बात देता है शनि। दूसरी बात है, व्यक्ति कभी कभी जो है गलत निर्णय ले लेता है, जिसके जो है बाद उसको पछताना पड़ता है या अपने विकास को अवरुद्ध कर लेता है। ये चीज़ शनि करवाता है। दूसरा, अगर शनि को आप देखो तो यहाँ पे वक्री स्थान में ये शनि जो है बता रहा है। यदि शनि वक्री स्थान में चला जाता है, वक्री हो जाता है, तो व्यक्ति के रोजगार को छीनने की ये कोशिश करता है और व्यक्ति को कदम कदम पर समस्याओं की संभावनाएं बन जाती हैं। रोटी रोजगार को लेके, पैसों को लेके जीवन में तमाम तरह की जो है समस्याएं आ जाती हैं। खुशियों में कमी देखने को प्रॉपर मिलने लगती है। और ये वक्री स्थान में बहुत ज़्यादा आ जाए तो इंसान के अंदर गंदे थॉट आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या करने के थॉट भी आने शुरू हो जाते हैं। ये कुछ नहीं है ज़्यादा, मैं एक सुंदर आपको उपाय दूंगा। अगर आपने विधिवत तरीके से वो उपाय कर लिया तो निश्चित मानिएगा जीवन में आपको शनि नौकरी भी देगा, शनि आपको पैसे भी देगा, शनि आपको अच्छे थॉट भी देगा और आपके जीवन में खुशियाँ भी देगा, अगर शनि जो है आपके लिए प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि ये भाग्य का स्थान भी है, ये नौकरी का स्थान भी है, ये पैसों का स्थान भी है। अगर हथेली को देखा जाए तो इसकी तरफ आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा। वहीं आपका जो गुरु है, सर्वश्रेष्ठतम जो ज्ञान है, वो वैसे ठीक है पर थोड़ी सी साधारण अवस्था में जो है दिखाई दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि हंसमुख स्वभाव आपका रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु होंगे, परोपकारी व्यक्ति होंगे आप, और आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहने वाला है। आने वाले समय में यश की प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव रहने वाला है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह जो है आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपकी हथेली में जो भाग्य की रेखा है वो शुक्र से जो है शुरू होती हुई दिखाई दे रही है या जीवन की रेखा से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी अवस्था में ये मान के चलिएगा कि ऐसी अवस्था में जो आपके, अगर ग्रहों की बात करें तो अगर इनके आधार एक समान हो जाते हैं तो व्यक्ति कभी भी जो है धनवान हो सकता है। ये कभी भी आपकी किस्मत चमका सकती है। व्यक्ति का नसीब बहुत अच्छा होता है, मगर वो जो है एक रेखा से नहीं होता है। वो जो है सारी चीज़ें एक योग बनाती हैं, उन योग को बनाने से ऐसा होता है। अब इसमें आपकी हथेली साफ तौर से दिखा रही है कि 48वें वर्ष में जाके जो है जो राहु की स्थिति आएगी, वो राहु की स्थिति सूर्य से जो है युक्ति बनाएगी और 48वें वर्ष में निश्चित तौर पे जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, कहीं ना कहीं जो है सरकार से भी बहुत बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। अब जब ये 48वें वर्ष से करेगा तो इसके 3 वर्ष पहले से, 3 वर्ष बैक ले लो, उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो 48, 47, 46 मतलब 45वें वर्ष से जो है बहुत सुंदर जो है योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप कहें यार 45वें वर्ष तक कौन वेट करेगा, देखिएगा उपाय मैं दे दूंगा, उसको करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और जिस तरह से यहाँ पे जो है गुणा का एक चिन्ह बन रहा है,
ये बड़ा खतरनाक होता है। ये राहु की स्थिति बहुत भयंकर होती है, व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है, व्यक्ति को कर्ज में डुबो देती है, या पाई पाई के लिए जो है व्यक्ति को मोहताज होना पड़ता है, या रहस्यमय तरीके से व्यक्ति के अंदर विचार बदलते रहते हैं। व्यक्ति की जो क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा ये असर करता है। इसका भी मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। इन उपायों को करने से निश्चित तौर पे मानिएगा जीवन में बहुत बड़ा जो है बदलाव निश्चित ही आपके जीवन में होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर पॉजिटिव तरह से देखेंगे तो आपका जो सूर्य है, सूर्य पे एक सुंदर मछली का जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी सूर्य पे मछली का चिन्ह बनता है और आपका जो है वर्तमान की ये स्थिति जो है जैसे ही ख़त्म होती है, ठीक 45वें साल से, अभी नहीं कह सकता हूँ, 43 से लेके 45वें साल के बीच ये मछली का चिन्ह आपको बहुत सुंदर लाभ की ओर ले जाएगा। आप जो भी कार्य करेंगे, चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, ये बहुत सुंदर विस्तार आपके जीवन में देगा। और यकीन मानिएगा, आप बहुत सारे लोगों के हथेली में देखिएगा, जिसकी भी हथेली में सूर्य पर्वत पर फिश का साइन होता है, एक तो ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। जब इसका समय आता है, एक निश्चित व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। दूसरे अपने फील्ड में, जिस फील्ड में भी वो काम करता है, चाहे नौकरी करता हो, चाहे वो अभिनय करता हो, चाहे वो जो है व्यवसाय करता हो, अपने फील्ड में जो है व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है, विस्तार पाता है, और धन के मामले में अच्छा खासा धन जो है ऐसा व्यक्ति कमाता है। बहुत सुंदर जो है ये सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह अपने आप में एक बहुत सौभाग्यशाली चिन्ह जो है इसको माना जाता है। अन्य पर्वतों पे चिन्ह तो होते हैं, उसका अलग मतलब होता है, मगर सूर्य पर्वत पे अगर मछली का चिन्ह आता है तो निश्चित मानिए जिस तरह से सूर्य चमकता है उसी तरह से ये उस व्यक्ति को भी चमका लेता है, और अपने ही देश में नहीं, पूरे इंटरनेशनल स्तर पे व्यक्ति का मान सम्मान और एक पहचान बन जाती है। इसके लिए जो है अब कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, जब इतना सब कुछ है, देखिएगा आपका जो बुध का क्षेत्र है, वो बुध का क्षेत्र दरिद्रता स्तर में बैठा हुआ है, जो भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सुंदर देता है। दूसरा, राहु की स्थिति, शनि का वक्री होना, इसमें नेगेटिविटी है। और तीसरा जो है, जो आपका शुक्र और मंगल का क्षेत्र है, निम्न मंगल का क्षेत्र, वो वर्तमान समय में व्यक्ति को अगर सही तरीके से देखा जाए तो वर्तमान समय में व्यक्ति को मानसिक परेशानी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति बना रहा है। किसी एक विषय को लेकर या बहुत सारे विषयों को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और दूसरी बात जो है, जो मंगल का क्षेत्र है आपको ऊर्जा तो अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, आपका पराक्रम तो बढ़ा रहा है, साथ साथ में क्रोध ज़्यादा बढ़ा रहा है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ा रहा है, मन की जो शांति होती है वो कहीं ना कहीं छीनती हुई नज़र आ रही है। तो ये ग्रह भी थोड़ा शांत करना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए आने वाले समय में आपके ग्रह बहुत सुंदर जो है दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। वह कैसे देखिएगा, अगर हम आपके अंगूठे को देखते हैं तो आपकी जो इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति आपकी बहुत अच्छी है। और जीवन में जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है, तो यकीन मानिएगा व्यक्ति उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो है बहुत अच्छा कर्म करता है, मेहनत करता है और फल भी पाता है। दूसरी, जो तर्क की शक्ति है, उसमें थोड़ा प्रभाव जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा प्रभाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए जो है 2-3 चीज़ें आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। एक तो सुबह जब आप उठते हैं, स्नान आदि करने के बाद, और फिक्स अपना टाइम रखें, मॉर्निंग का टाइम अगर आपने फिक्स रखा है, स्नान वगैरह आपने कर लिया, अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है कि उगते हुए सूर्य के सामने आप बैठ पाएँ और किसी आसन में बैठें, फुल्ले में न बैठें,
और सूर्य की तरफ मुँह करके योगासन की मुद्रा में बैठ के नमः शिवाय का मानसिक अगर जाप किया जाए तो बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। दूसरी बात, ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी की जो है संडे को छोड़ के आप करीबन 21 दिन तक जो है सेवन कर लें, और सुबह और शाम को बोलते हुए 108 बार जप नहीं करना है, केवल बोल बोल कर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। निश्चित तौर पे जो है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़, एक चीज़ का थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक तरीके से अगर इसको लेने की कोशिश करें तो हरे फल, हरी दालें, हरी सब्जियां थोड़ा खाने में ज़्यादा जो है यूज करें। और चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, थोड़ा सा उसका प्रत्येक दिन यूज करें तो निश्चित तौर पे मानिए आपका व्यक्तित्व ही नहीं, आपका किस्मत भी जो है बदलने लगेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार जो है होता दिखाई दे रहा है। करके देखिएगा, छोटे छोटे उपाय जीवन में बहुत बड़ी खुशियां दे जाती हैं। अगर हम इन दोनों पोरों के बीच में देखें तो एक सुंदर यव की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में कभी भी एक समय नहीं रहता है, जीवन काल में निश्चित ही अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश इन लोगों को अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाता है तो किसी के सहयोग से ऐसे लोग घर का सुख प्राप्त करते हैं। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी घर का सुख मिलता है, मगर अपने घर का सुख ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे मिलता है। दूसरी बात, ऐसे लोग भावनात्मक होते हैं, जो इनका अगर इमोशनल बोले हम तो इमोशनल ऐसे लोग होते हैं। और दूसरी बात, अगर चंद्रमा भी इस तरह से गद्दीदार अवस्था में हो, सुंदर अवस्था में है, तो व्यक्ति नाजुक हृदय के होते हैं। अगर तीसरी बात इनका देखें, इसमें भी सेम जो है आकृति बनती हुई दिखाई दे जैसे आपकी बन रही है, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, अपने विषय में अच्छी खासी नॉलेज रखता है। अच्छे समय आने पे जब ये शनि और राहु का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में ना हो तो ये व्यक्ति जो है बिना किसी की सहायता के भी अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा कर ले जाते हैं। अपने जीवन के सार को समझते हुए, अपने जीवन के मंथन को मथते हुए ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप अपना व्यवसाय करें तो पार्टनरशिप में काम न करें, ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। दूसरी बात, कम से कम जो है 2.5 सालों तक, पहले तो 3 साल नहीं तो 2.5 सालों तक कोई बिजनेस ना करें, क्योंकि उसमें नुकसान होने की आशंका बहुत ज़्यादा है। नौकरी का प्रयास करें और शनि की जो जाप दूंगा, शनि का जाप प्रत्येक दिन रात्रि के समय 12 बजे से पहले एक समय चुनकर एक माला जाप निश्चित तौर पे 3 महीने तक करें। बहुत सुंदर नौकरी भी मिलेगी, भाग्योदय का भी अच्छा समय आएगा, और 3 सालों के बाद आप अपना अगर बिजनेस करें तो अच्छे खासे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। और यकीन मानिएगा, धन के मामले में, यश के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में और एक सुखद जीवन के मामले में आप बहुत आगे जो है बढ़ोगे। तब ये दिन जो है, ये संघर्ष के दिन, ये उलझन के दिन, ये तकलीफ के दिन जो है आपके ढल जाएंगे। बहुत सुंदर आपकी हथेली देखने को मिल रही है। देखिएगा, अभी कुछ टाइम के लिए जो है ऐसा कष्ट है, आगे ऐसा कष्ट आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है और आएगा भी नहीं। वैज्ञानिक तरीके से अपने को आगे बढ़ाइए। एक जो दिनचर्या है उसमें थोड़ी सी जो है बदलाव करिएगा, यकीन मानिए बहुत सुंदर समय आपका उभर के आएगा। अगर हम आपका बृहस्पति को देखें तो आपका बृहस्पति थोड़ा सा साधारण अवस्था में है, आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है। देखा जाए तो दयालु होंगे, परोपकारी व्यक्ति होंगे। आर्थिक पक्ष भी आने वाले समय में ठीक ठाक है और यश प्राप्ति के लिए आपके मन में सदैव झुकाव रहने वाला है।
स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह हमेशा आपके जीवन में रहेगी। सूर्य की, शनि की मैंने बात कर ली है। बुध की अगर बात करें तो बुध थोड़ा अभी दरिद्रता भाव में है, पर्सनालिटी में भी उतना निखार नहीं दे रहा है जितना निखार आपका देना चाहिए। बुध के लिए मैंने पहले ही बता दिया है क्या क्या करना, वैसे उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेज दूंगा। हाँ, आपके अगर सबसे सुंदर पर्वत की ओर अगर चले तो वो आपका चंद्रमा है। चंद्रमा खूबसूरत है, व्यक्ति को भी खूबसूरत बनाता है और खूबसूरत सोच का मालिक व्यक्ति को बनाता है। छल कपट से हमेशा दूर रहेंगे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति को किसी न किसी से झेल पाने में सक्षम है। यकीन मानिएगा, आने वाले समय में जो है टूर एंड ट्रेवल्स हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, फूडिंग का बिजनेस हुआ, शिपिंग हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, या पानी का व्यापार हुआ, दूध का व्यापार हुआ, ऐसी चीज़ों में जो है आपका चंद्रमा आपको बहुत आगे जो है लेके जाएगा। ऊपरी मंगल की बात करें, ऊपरी मंगल थोड़ा छोटा सा पर्वत दिखाई दे रहा है, थोड़ा जो है वैसे निडर है, साहसी है, दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ता और संतुलन जो है बनाए रखिएगा, मन हमेशा मजबूत रहेगा। थोड़ा सा अभी जो है वो पराक्रम नहीं दिखाई दे रहा मन के अंदर का, जो पराक्रम जो है होना चाहिए। आने वाले समय में तकरीबन 45वें वर्ष से बहुत सुंदर रहने वाला है। अभी 2 से 2.5 साल तक थोड़ा संघर्ष की स्थिति रहने वाली है। इस संघर्ष को जो है जल्दी ही आप ठीक कर लेंगे। डटे रहिएगा, सुंदर समय का इंतजार करिएगा और बहुत बढ़िया टाइम आपका आने वाला है। जो उपाय लिख के दूंगा विधि के अनुसार कर लीजिएगा। उपाय करने के बाद से ही आपको कुछ ना कुछ फायदा जो है अपनी जीवन काल में दिखाई पड़ेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विवरण आपको बता दिया है। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवालात रह जाते हैं तो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करिएगा, मैं उनका भरपूर कोशिश करूंगा, उनका उत्तर दूंगा। और जो विधि के अनुसार आपको उपाय व्हाट्सएप पे दे रहा हूं वो करने की जो है कोशिश करिएगा, जीवन में सफलता हासिल होगा। अभी बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ पुनः हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।